हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज की वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का मॉडल पेपर का सेट 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर 1 का ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सेट 1 का सारा हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया था। अब बारी है सेट 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें अच्छे से रीड करते हैं फिर आंसर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन द डिवाइड मतलब लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, प्रीवियस सेट में भी था। किस में एब्सेंस रहता है तो किस में करते हैं, इक्वली करते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल विल बी गिवन टू एट अ पार्टनर। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल जो होगा किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8%, 6%, 2%। तो किसी पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं बना है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज। मतलब इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग जो है पार्टनर्स लोगों के लिए क्या एक्सपेंसेस है, इनकम है, लॉस है, गेन है। तो आप एक चीज़ बताइए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो डिस्क्राइब कर दे रही हूँ ताकि बच्चों को डाउट ना रहे। एप्रोप्रिएशन तो कैपिटल इधर जाता है, ठीक है, कैपिटल इधर जाता है, सैलरी इधर जाता है, सारी चीज़ें इधर जाती है। तो ये फर्म के लिए लॉस है। बट जो हमारा इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग रहता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा किधर जाता है, इस साइड जाता है। तो फर्म के लिए क्या है, वो इनकम का सोर्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि when drawing are made at the end of every month of certain amount then interest will be calculated। क्या वर्ड यूज़ किया है, इंड ऑफ एवरी मंथ। इंड ऑफ एवरी मंथ का क्या मैंने आपको बताया था, चलिए 6.5 होगा, 6 होगा या 5.5 होगा या 12। तो इसका करेक्ट आंसर है 5.5 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। कौन सा ऐसा चीज़ है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेंट। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, आप बताइए। तो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल जो है एप्रिसिएशन मतलब पार्टनर्स लोगों के लिए क्या है, प्रॉफिट का सोर्स है, जो आप कैपिटल दिए उसके बाद के लिए। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है। विच ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करता है उसके अलावा। ऑप्शन बी, नेचर ऑफ अ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल नॉलेज, लोकल ऑफ कस्टमर। नेचर ऑफ बिजनेस आप चेंज करेंगे तो भी आपका बिजनेस इफेक्ट करेगा, बट इसमें पूछा ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब नहीं हो सकता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट खराब करेंगे तब आपका मार्केट खराब होगा। लोकेशन चेंज करेंगे तब भी आपके कस्टमर चेंज होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्निकल ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ गुडविल। मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है, गुडविल होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है। अब ना इसका तो सिंपल आंसर मॉनेटरी वैल्यू होता है आपका गुडविल, क्योंकि सुपर प्रॉफिट, एवरेज, अब नॉर्मल प्रॉफिट से तो हम लोग गुडविल निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग का मॉनेटरी वैल्यू क्या है, गुडविल है। 7 का ए नंबर है आज में। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। क्लास 12 से हम लोग हमेशा जब से कॉमर्स लिए हैं यही वर्ड सुनते आ रहे हैं, गुडविल इज अ क्या, इंटेंजिबल एसेट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वर 6,000, 13,000 एंड 8,000। 8,000 आपको दे दिया है। फिर आपको बोला वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाई 3, यह आएगा आपका 27,000। 27,000 डिवाइडेड बाई 3 आप करोगे तो आपका आएगा 9,000। अब गुडविल आपको निकालने के लिए बोला है इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 18,000। 9 नंबर का आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ तक क्लियर है।
फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए, यही सब बेसिक चीज़ पूछेगा। आप लोग एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, आप लोग ये नहीं बोल सकते थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिक क्वेश्चन, हाँ, लेकिन ये क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट किया। सेट 1 में भी क्या था, 70% आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, 30% आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, और ज़्यादातर क्वेश्चन पार्टनरशिप से थे, इसीलिए पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से स्कोरिंग पेपर होता है, जब आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है तब भी आपके लिए स्कोरिंग पेपर था। अगर आज 50 मार्क्स का हो रहा है तो 35 मार्क्स का आपसे पार्टनरशिप से, 30 मार्क्स से एटलीस्ट तो पार्टनरशिप से क्वेश्चन था ही था। अभी तक जितने भी हम लोग देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने सारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन किया, तो पार्टनरशिप अच्छे से आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। जब सेट वन हो चुका है, सेट 2 अभी कर रहे, सेट 3 भी करेंगे, उसके बाद भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अकाउंट्स का जो टेलीग्राम MCQ जो मतलब क्विज वाला चैनल है, उस पर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराती रहूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करने से क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। तो अगर आप टेलीग्राम क्विज वाले टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के नेम मेंशन करके मैंने चैनल बनाया BST के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, तो नहीं हो तो आप जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक्सिस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर ऑफ द डेबिट साइड ऑफ रेवल्यूएशन। क्या बोल रहा है, एक्सिस ऑफ द क्रेडिट साइड, मतलब ये आपका बोल रहा है डेबिट क्रेडिट इधर ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इधर कम हो गया है, इधर एक्सेस है, तो डेबिट साइड क्या होगा, डेफिनेटली हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ लास्ट 3 ईयर आपको दिया हुआ है 42,000, 39,000, 45,000, ठीक है। फिर वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल 2 ईयर परचेस आपको कैलकुलेट करना बोला गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 42,000, थोड़ी सर्दी है इसलिए ऐसे प्लीज़ थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना बहुत ज़रूरी था, बच्चे रेगुलर मैसेज कर रहे थे, इसीलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हम लोग का आएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इंटू 2, तो अब आपका आंसर आएगा 84,000। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बोल रहा है, AB एंड पार्टनर C एडमिट 1/5 शेयर, C ब्रिंग 1,20,000 ऑफ हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल, द नेट वर्थ ऑफ अ फर्म। क्या लेके आया, C लेके आया आपका कैपिटल 1,20,000। तो हम लोग नेटवर्थ कैसे निकालते थे, जितना शेयर्स में लेके आया, जैसे 1/5 शेयर में लेके आया, तो इसको हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके कैलकुलेट करते थे। तो कैलकुलेट करने से क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट कीजिए तो आपका वैल्यू आएगा 1,06,000। आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स अकाउंट का, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग कहाँ पे, कौन सा वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको दिया अन एक्चुअल वैल्यू, अन रिवैल्यूएट वैल्यू, अन रियलाइज्ड वैल्यू, एंड एन क्या दिया, ए इन एनी वन ए एन बी। मतलब देखिए एक्चुअल वैल्यू नहीं करते क्योंकि एडजस्टमेंट होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन होता है, तो रियलाइज्ड वैल्यू को हम लोग इसमें डालते थे। इसका ऑप्शन है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द अमाउंट ऑफ अ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर फॉर द पेमेंट ऑफ अ कैपिटल, फॉर द शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, फॉर द परचेस ऑफ अ एसेट्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या है, फॉर द शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट के लिए गुडविल पे किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, A, B एंड C आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:2। D एडमिट होता है 1/10 शेयर के साथ, तो क्या न्यू रेशियो होगा। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या था हम लोग का, ओल्ड रेशियो था 4:3:2। 1/5 शेयर के साथ आया तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे, कितने शेयर के साथ आया, 1/10 से रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 9/10। यहाँ तक तो आप लोग को आता है, मैं बेसिक कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप लोग बाकी इसको कैलकुलेट कर लेना। 9/10, सबसे पहले सारे में रिमेनिंग शेयर लिख लेंगे कितना मिलने वाला है, फिर इनका जो ओल्ड रेशियो है ये हो गया, फिर आप इसको कैलकुलेट करके आंसर ले आओ, तो आंसर आपका आ जाएगा 4:3:2:1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई एक्चुअली।
X and Y Z are a partner sharing profit and loss ratio 3:5:1. X want to retire of his firm, Z is taken, then find a new ratio of Z and Y. मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड रेशियो जिसका था प्लीज एडजस्टमेंट वाला एंट्री करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, ए नहीं है यहाँ पे हम लोगों के XYZ। तो Z तो रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, Y रिटायर होता है, तो Z। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है हम लोग का, ओल्ड रेशियो है हम लोग का 3/9 एंड 1/9। क्या होता है, लास्ट में बोल रहा है कि Y वांट टू रिटायर एंड ही शेयर, Z रिटायर होता है और क्या Y उसका शेयर, Z को वो अपना शेयर दे देगा। तो इसमें क्या करेंगे, 5/9 को प्लस कर देंगे, इसको 0 कुछ भी नहीं मिलेगा, 3/9 एंड 6/9। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। ABC आर अ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। सी रिटायर हो रहा है। सबसे पहले देखिए आपका सी रिटायर हो गया, लेकिन उसके पहले आपको देखना है इसका बेस बराबर नहीं है, तो आपको सबका बेस को मैनेज करना होगा। क्या है, ABC 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 2, 3, 6 का आप लोग एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 1, 3, 3 एंड लास्टली मतलब 6। सबको आप 6 से इंटू कर दोगे, यहाँ पे इसका आप 3 होगा, ये आपका 2 होगा और ये कट जाएगा। सी तो आपका रिटायर हो गया। तो हम लोग का क्या आया, गेनिंग रेशियो 3:2। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोल रहा है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑफ अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ all partner of their old profit sharing ratio, all remaining partner of their old profit sharing ratio, all remaining partner of their new profit sharing ratio of none of these। तो all partner of old profit sharing ratio में इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ एनी पार्टनर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर बाय। प्रॉफिट और जो लॉस होता है रिवैल्यूएशन का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट किस चीज़ पे होता है, रिमेनिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर, न्यू पार्टनर, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आता है ऑल पार्टनर। जो रिटायर हो रहा है उसका भी तो प्रॉफिट होगा, तो सबको मिलेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट will be credited with his and her share of goodwill of a firm, share of goodwill and remaining partner, and last दिया none of these। तो 20 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर का करेक्ट आंसर है his और her goodwill अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। 22 क्या बोल रहा है, अब आई कंपनी की क्वेश्चंस। तब से हम लोग कर रहे थे सिर्फ पार्टनरशिप के क्वेश्चन। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर ओनर, कल के भी सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था। बैलेंस ऑफ अ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट्स एंड री इशू ऑफ अ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ट्रांसफर टू, किसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व के। क्या ऑप्शन में कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर क्या है, कैपिटल ऑफ गेन, कैपिटल ऑफ लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या है, कैपिटल ऑफ गेन। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 25 3 क्वेश्चन। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द लाइबिलिटीज, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कौन सी लाइबिलिटी से करता है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल से इंट्रोड्यूस करता है लाइबिलिटीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कौन सा कैपिटल जो होता है रजिस्टर्ड होता है।
तो 26 का करेक्ट आंसर क्या है? पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल इशू। कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल से इशू किया था, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर एन इशू ऑफ शेयर? कौन सा स्टेटमेंट है जब हम लोग इशू करते हैं तो किसके थ्रू दर्शाते हैं? 27 नंबर, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको कंपनी के साथ एक वीडियो में मैंने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इशू करने से पहले आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताया था कि आपको वो राइट्स लेना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 27 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्या है? पर्सनल अकाउंट। ये भी सेट 1 में ये क्वेश्चन भी था, हाँ डेफिनेटली था। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, किस पे डिविडेंड किस पे पेड होता है? ऑथराइज कैपिटल पे, इशू कैपिटल पे, कॉल्ड अप कैपिटल पे, पेड अप कैपिटल पे। तो पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड पेड होता है। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ, किसके द्वारा फॉर रिडक्शन होता है? पेड अप, ऑथराइज, फिक्स कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, जी हाँ, 31। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, नन ऑफ दीज। तो मतलब दोनों को कर सकता है इशू, भाई इक्विटी शेयर भी कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी करता है, कंपनी का राइट है। एज पर द टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल ऑन एडवांस पेड, क्या रेट रहता है? 32 का। आपका आंसर क्या है 32 का? बी नंबर, 12% रहता है। उसमें दिया था सेट 1 में दिया था कॉल्स इन एरियर का, इसमें दिया कॉल्स इन एडवांस का। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन ऑलरेडी ये पूछ चुका था सेट 1 में। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल कॉल। क्या डिफरेंट है सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल के बीच में? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल, नन ऑफ दीज। तो अनकॉल्ड कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? फिर से वही कस्टमर, क्रेडिटर, ओनर। ऑप्शन नंबर सी, शेयर होल्डर गेट। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एंड प्रॉफिट में से क्या मिलता है? तो शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, ऑप्शन नंबर बी। कुछ कुछ आंसर तो आपको एकदम लर्न होंगे, एकदम तुरंत तुरंत टिक हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा टिकनेस हुआ है, थोड़ा थोड़ा। इस सेट में तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं था, न्यूमेरिक्स था ही नहीं, अब तो सारे थ्योरी ही आ रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज डेबिटेड टू, किसके अकाउंट में डेबिट होता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसका करेक्ट आंसर शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट के बीच में होता है। शेयर में बी इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बोथ ए एंड बी। ऑलवेज शेयर इशू होता है एट पार पे, एट प्रीमियम पे, कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। तो इसका आंसर है ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज सोन ऑन द साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लायबिलिटी सेट 1 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एंड टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल। आई होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सेट 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब बारी है सेट 2 की, सेट 3 की, तो वो भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 12 के कॉमर्स के सारी डिटेल वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ अपलोड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।